बेतिया में जन अधिकार पार्टी बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व से बेतिया मझौलिया विधानसभा क्षेत्र के नए प्रत्याशी डॉक्टर सविता सिंह नेपाली द्वारा जॉली ग्रैंड होटल में किया गया जन संवाद। आज बेतिया मझौलिया विधानसभा क्षेत्र से स्वर्गीय कवि गोपाल सिंह नेपाली जी की पुत्री सविता सिंह नेपाली द्वारा जॉली ग्रैंड होटल में अपने सदस्यों के साथ जन संवाद करते हुए अपने पिता के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मैं आज भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रही हूँ और आगे भी चलूंगी। उन्होंने कहा कि देश चला रहे नेता राजनीति के राह से भटक चुके हैं और भ्रष्टाचार की तरफ चले गए हैं। उन्हें राजनीति का अर्थ समझाने की बातें कही गई। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जहां सारा देश परेशान था, वहीं सरकारी हॉस्पिटलों में सही व्यवस्था नहीं होने से कोरोना से हुए असमय मौत को लेकर मृतक के परिजनों से मुलाकात कर जन अधिकार पार्टी बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव जी के द्वारा आर्थिक मदद करते हुए हमेशा साथ देने की बातें कही गई थी। वहीं सविता सिंह नेपाली ने नीतीश सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना के बाद बिहार में बाढ़ से जूझ रहे ग्रामीणों की सरकार ने कभी मदद नहीं की। वहीं पप्पू यादव जी ने बाढ़ ग्रस्त गाँव में जाकर गाँव वासियों की हर परिस्थिति में मदद करने का काम किया। सविता सिंह नेपाली ने कहा कि मैं भाजपा की समर्थक थी, लेकिन भाजपा राज में हो रहे भ्रष्टाचार और पाप को देख मेरी सोच ही बदल गई है। ये सब कार्यों को देख के मैंने अंतरात्मा कह रहा है। एक बार हम लोग पप्पू यादव को जिस तरह उसने मदद किया है उसका कर्ज हम लोग को उतार देना चाहिए। ये कर्ज है हम लोग को ये कर्ज के अंदर जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं। हम लोग जाति पाति की लड़ाई नहीं लड़ते, हम लोग किसी धर्म की लड़ाई नहीं लड़ते, हम लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद गाय गंगा की लड़ाई नहीं लड़ते। हम लोग जन अधिकार पार्टी से और बेतिया के लिए, बेतिया मेरे जन्मभूमि, मेरे पिता की जन्मभूमि, मेरे दादा की जन्मभूमि, आप सब की जन्मभूमि। मैं यहाँ बस अपने पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करने आई हूँ और जो लोग यहाँ हैं जीवंत, यह जीवंतता बनी रहे। अब यह तुषार लहरों में बह लेता तो फिर मैं भी सबका गह लेता, ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता। हर दिल पर झुकती चली मगर आंसू वाली नमकीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। प्रधानमंत्री और इस पंक्ति को अपने जीवन में उतारते हुए उन्होंने नाम भी पार्टी का बहुत अच्छा रखा है, जन अधिकार पार्टी, यानी कि जनता का अधिकार जो लेकर आए उस पार्टी का नाम है पप्पू यादव। नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार के मंसूबे को अर्धसैनिक बलों ने नाकाम करते हुए भारी मात्रा में चुनाव बहिष्कार के पोस्टर, बैनर, कागज और पेंट के साथ पिस्तौल, ग्रेनेड, आईडी बनाने के सामान और नक्सली साहित्य को बरामद किया है। जमुई नगर की सीमा पर स्थित भीमबाद जंगल के पास स्थित पेशवा गांव के पास नक्सलियों और 207 कोबरा बटालियन के बीच हुई मुठभेड़ में दोनों ओर से फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद सर्च अभियान के दौरान एक पिस्तौल, 2 रेडियो सेट, 1 ग्रेनेड, आईडी बनाने का सामान, नक्सली साहित्य, जीवन रक्षक दवाइयां, खाद्य सामग्री और बर्तन बरामद किया गया है। सभी सामानों की बरामदगी भीमबांध इलाके से की गई है। मतदान जागरूकता रैली निकाली गई। नून रोटी खाएंगे, वोट देने जाएंगे, वोट देने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। बगा के रामनगर में इसी नारे के साथ आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मतदाता जागरूकता अभियान की एक रैली निकाली गई, जिसमें रंजन कुमार प्रखंड लेखपाल सह स्वास्थ्य प्रबंधक, राजेश कुमार यूनिसेफ के बीएमसी सभी आशा उपस्थित थे। यह रैली रामनगर पीएससी से अम्बेडकर चौक से ब्लॉक कार्यालय होते हुए आर्य नगर के साथ साथ पूरे शहर में घुमाया गया। रघिया जंगल से वैन पर लदी 2 शीशम और 1 सागवान की गुल्लियों को बरामद किया गया। हालांकि तस्कर वैन छोड़कर फरार हो गए। इस बाबत रघिया वन पदाधिकारी रहीमुद्दीन अहमद ने बताया कि बीती रात एक वैन को रघिया जंगल से लकड़ी ले जाने की सूचना मिली। आनन फानन में गश्ती दल को उसकी तलाश में भेजा गया, लेकिन इस बीच वे जंगल से भाग निकले। उनका पीछा करते दल ने उनको रामनगर के सोनखर स्थित चेक पोस्ट के पास पकड़ने की भरपूर कोशिश की। इसके बावजूद उसमें मौजूद चालक और तस्कर चकमा देकर फरार हो गए। मौके पर मौजूद टाटा 207 वैन और गुलियों को जब्त कर लिया गया है। अज्ञात के खिलाफ वन अधिनियम के सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पटिया विधानसभा क्षेत्र के उभरते हुए भारतीय जनता दल पार्टी के नए प्रत्याशी उमाकांत सिंह द्वारा S11 न्यूज से कुछ खास बातचीत। आज भारतीय जनता दल के नए प्रत्याशी उमाकांत सिंह से कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं लगातार
20 सालों से अपने पंचायत गनौली गांव सिंगा छापर का मुखिया रह चुका हूं और सरकार की योजनाओं के तहत नली गली हो या 7 निश्चय योजना के तहत कोई भी कार्य हो हमारे नजरों से नहीं बचा है, उस कार्य को बखूबी निभाया हूं। इसी परिश्रम को देख भारतीय जनता दल पार्टी ने हमें समझा और चुनाव में खड़े होने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि मैं अगर चनपटिया विधानसभा से जीत जाता हूं तो चनपटिया की तरक्की में और विकास के कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। बिहार में पेश करने का काम मेरा प्रयास रहेगा और भ्रष्टाचार मुक्त चनपटिया विधानसभा बनाने का मेरा संकल्प है। 20 साल मुखिया 2001 से अभी लगातार मैं मुखिया हूँ, 20 साल से मुखिया हूँ। सर, तो अपने क्षेत्रवासियों को क्या निर्देश देना चाहते हैं? जिस तरह से अपने पंचायत को एक मॉडल पंचायत के रूप में बनाया और पूरे बिहार में एक आदर्श पंचायत हमने बनाया, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाया, उसी तरह से मैं चनपटिया विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा। जल के पानी टंकी के गिरने से मची अफरा तफरी। योगापट्टी प्रखंड क्षेत्र के हथिया पंचायत स्थित दरवलिया गांव के वार्ड संख्या 11 में मंगलवार की सुबह नल जल योजना में भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। लोहे से बनी पानी टंकी रखने वाले टावर पानी से भरे टंकी सहित अचानक गिर गई, जिसके गिरने से जोरदार आवाज भी हुई, जिस कारण लोगों में कुछ देर तक भगदड़ मच गई। हालांकि किसी तरह के हताहत होने की खबर नहीं है, इस कारण स्थानीय ग्रामीणों में काफी रोष है। वहीं वीडियो संजीव कुमार ने बताया कि नल जल के तहत तय हुई कार्यों की जांच के लिए यह घटना स्थल पर भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट आते ही संबंधित जनप्रतिनिधियों पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वार्ड नंबर 11 पंचायत हथिया जल नल आज सुबेरे गिर गई हो। 11,03,000 के योजना रहो, जिसमें वार्ड सचिव, वार्ड मुखिया चंद्रकिशोर राम वार्ड के सचिव अभी झांकी ले पारे आयल हैं। बेतिया मझौलिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर मदन मोहन तिवारी से हुई बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सत्ता में ना होते हुए कोरोना काल में गरीबों और बेसहारे लोगों की मदद की है। उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार डबल इंजन की सरकार है। ये अपराध खत्म करने की बातें करने के बाद अपराध को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता दल पार्टी बारी बारी कर रेलवे, रोड, अन्य को बाहरी कंपनियों के हाथों बेचने का कार्य कर रही है और हमारा देश गुलाम बनने के रास्ते पर चल पड़ा है। उन्होंने अपने सदस्यों के साथ संवाद करते बताया कि हमारी सरकार गरीब और गरीबी रेखा को मिटाने का कार्य करती है और बेरोजगारी के बारे में भी बातें कही गई। बड़ावला में पुल गिर गया, 5 साल पहले स्थापित विधानसभा भवन बना हुआ जो छूने लगा, यही सुशासन है। ये आज बिल्डिंग बनता है, कल ढह जाता है, आज पुल बनता है, 1 महीना में ढह जाता है। शेल्टर होम में जेल में लड़कियां सुरक्षित नहीं है, गर्भवती हो जाती हैं। यही सुरक्षा। चनपटिया से ATM काट दिया गया, बेतिया से दिन दहाड़े बच्चे का गला रेत करके हत्या कर दिया गया, यही सुशासन है। टेंडर लूट होता है, यही सुशासन है। इससे तो बढ़िया लालू यादव का सरकार था कि कम से कम बार सब मुखी मुझी में रहता था। ये तो सब आके शहर में टेंडरे लूट लेता है, ATM काट लेता है, बैंक। बगहा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी राम सिंह के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्मंडल पुलिस पदाधिकारी बगहा कैलाश प्रसाद ने एफआईआर होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राम सिंह ने नामांकन के क्रम में बिना अनुमति के बगैर नगर में भव्य रूप से जुलूस निकाला और नामांकन स्थल के समीप प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा नारेबाजी भी की। प्रत्याशी के द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया और समर्थकों के द्वारा कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। समर्थकों के द्वारा नामांकन स्थल के समीप भीड़ लगाई गई, जो आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। मामले में भाजपा प्रत्याशी राम सिंह, पार्टी कार्यकर्ता अमरीश श्रीवास्तव मौजूद रहे। बगहा विधायक RS पांडे ने निर्दलीय से भरा पर्चा। बगहा विधायक राघव शरण पांडे को अब की बार भाजपा से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर मंगलवार को स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन की खबर सुनते ही हजारों समर्थकों ने अपनी निजी सवारी से नामांकन स्थल पर पहुंचकर अपने समर्थन का इजहार किया। नामांकन दाखिला के समय उनके समर्थकों ने जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अपने प्रत्याशी RS पांडे का हौसला बढ़ाने के साथ साथ
जीत की अग्रिम बधाई दी। वहीं नामांकन पर्चा जमा करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कुछ लोगों द्वारा रची गई साजिश के तहत मेरी टिकट काटी गई है। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ चक्रव्यूह रचा है उनके मंसूबों को नाकाम कर दिखाऊंगा। एजेंडा तो पहले भी बगहा के विकास का था, आज भी बगहा का विकास का है, लेकिन पहले साजिश नहीं थी, विकास किया। और जो विकास नहीं चाहते हैं उन्होंने बगहा के जनता के खिलाफ, मेरे खिलाफ साजिश की और मेरा टिकट काटा। अब साजिश के खिलाफ लड़ना है। इन लोगों ने चक्रव्यूह बनाया, हम चक्रव्यूह को तोड़ेंगे। और कैसे तोड़ेंगे? जनता के विश्वास से, जनता के मदद से तोड़ेंगे, क्योंकि जनता के भविष्य का सवाल है। इस साजिश में हम लोग झुकते रहेंगे तो भारत के भविष्य का क्या होगा? ऐसे जो नेता हैं इनको पर्दाफाश। बगहा में कांग्रेस के बागी उम्मीदवार कामरान आजिज निर्दलीय आज करेंगे पर्चा दाखिल। महागठबंधन में कांग्रेस से टिकट कटने के बाद हुए हैं बागी। बगहा विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं चुनाव। कांग्रेस पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कामरान आजिज ने किया है जन समर्थन के बदौलत निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा। बगहा विधानसभा सीट पर विगत चुनाव में लड़ रहे हैं उप विजेता। मैं इस क्षेत्र में काम किया हूँ, 2 बार चुनाव भी लड़ा हूँ, जन समर्थन मेरे साथ है और हम लोग जीत के चलेंगे तो हमारी सरकार बनेगी। क्या एजेंडा है आपका? बगहा का विकास से बढ़ के क्या एजेंडा हो सकता है? बगहा विकास से अभी बहुत दूर है। यहाँ पे जो बुनियादी सुख सुविधाएं हैं वो आज तक प्राप्त नहीं है, जिसका बस एक ही कारण है, यहाँ पे पार्टियों के द्वारा प्रत्याशियों को थोपा गया। भारतीय जनता दल पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेतिया मझौलिया विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायिका रेणु देवी से S11 न्यूज के पत्रकार से कुछ खास बातचीत की गई। भारतीय जनता दल पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायिका रेणु देवी ने जन संवाद करने के उपरांत S11 न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि मेरी पार्टी कुछ असामाजिक त्रुटियों की वजह से पूर्व में हमारी सरकार नहीं बन पाई। उन्होंने कहा कि आज की बात कुछ और है और लोग जान चुके हैं काम के प्रति जागरूक कौन है और कौन सत्ता के लोभी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दिन रात कोरोना महामारी में, बाढ़ में हर संभव मददगार रही है और आगे भी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दिन रात काम करती है और करेंगी। मैं रेणु देवी भारतीय जनता पार्टी NDA की प्रत्याशी हूँ। बेतिया विधानसभा से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। मझौलिया के क्षेत्रवासी भाई बंधुओं और बड़े बुजुर्गों के लिए मैं सबसे पहले तो प्रणाम करती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कोई मैं नई कैंडिडेट नहीं हूँ। उन्होंने 4 बार मुझे आशीर्वाद दे के जिताया। पीछे किसी ने धोखा हुआ लेकिन फिर भी 64,500 वोट मुझे दिया। हमेशा उनका स्नेह प्यार बना रहता है। मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ और हम लोग अभी वोट भी मांग रहे हैं तो हमने अपनी सेवा और विकास के कार्य पर अपने प्रसाद पर हम लोग अपना वोट मांग रहे हैं कि हमने जो कोरोना काल में हम लोगों ने जो सेवा की है पार्टी ने किया है और हमारे NDA 5 साल से सारा काम देखता होता नहीं, ठीक बा, सारा कार्य देखत नहीं लोग के, तो विचार तो पहले ही बन गई। अब का विचार बना है? मतलब इलेक्शन में सीट पर बा हमने के फूल छाप पे। अच्छा, तीर छाप पे जी। फूल छाप कौन पार्टी है? नीतीश कुमार का। अच्छा, चलो ठीक बा, धन्यवाद। चंपारण के सिकटा विधानसभा क्षेत्र से आज बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद आलम उर्फ फिरोज आलम सहित बीजेपी के बागी कार्यकर्ता दिलीप वर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवार बन अपना नॉमिनेशन किया। वहीं इस विधानसभा से कुल आज 6 प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन किया। भूमि सुधार उप समर्था सह निर्वाची पदाधिकारी नरकटियागंज के कार्यालय में सिकटा विधानसभा क्षेत्र से आज कुल 6 प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन कर पर्चा दाखिल किया। नरकटियागंज भूमि सुधार उप समर्था सह निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद आलम उर्फ फिरोज आलम ने अपना नॉमिनेशन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर कहा कि मैंने अपना नॉमिनेशन आज NDA गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में किया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने काम के बदौलत आज एक बार फिर से NDA गठबंधन का उम्मीदवार के रूप में अपना नॉमिनेशन किया हूं। अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास किया हूं। आज उसी काम के बदौलत जनता के दरबार में हाजिरी लगाने जाऊंगा। करके आप सिकटा विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दा है कि इंदिरा आवास मान प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार, बूढ़ा पेंशन अभी 80 बरस का किसी के तो देखते हैं तो पेंशन नहीं मिलता।